हाय फ्रेंड्स, कॉफ़ी को आपने बहुत तरीके से कंज्यूम किया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि कॉफ़ी केक कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ये एगलेस वर्जन बना रही हूँ मैं। अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो एगलेस केक आपका बिल्कुल ऐसा बन के तैयार होगा कि कोई बता ही नहीं सकता कि बिना एग के बना है। तो इसके लिए देखिए, चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है चीनी लिया है और आधी कटोरी ही दही ली है। चीनी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि कॉफ़ी केक बना रहे हैं हम। आप देखिएगा, इसी मेजरमेंट से बनाइएगा तो आप एग्स का जो सब्स्टिट्यूट है वो मैं बना के तैयार कर रही हूँ, तो आप इसी एग्स के सब्स्टिट्यूट के थ्रू कोई और केक भी इजीली बना पाएंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे जो है चीनी लिया है, आधी कटोरी दही ली है और आधी कटोरी से थोड़ा सा कम यानी कि 1/4 जो है मैंने ऑयल लिया है। कोई भी ऑयल ले सकते हैं, नॉन फ्लेवर्ड। आप इसको बहुत ही अच्छे से विस्कर से मैंने विस्क कर लिया है जो है, ताकि चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये एक जैसा एक घोल सा तैयार हो जाए, सेपरेट सेपरेट कुछ भी नहीं दिखे। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 कटोरी वही वाली आटे की ली है, तो हम 1 ही कटोरी का जो है मेजरमेंट सेट कर लेंगे और हम स्ट्रेनर से छान के ही केक के अंदर डालेंगे। इसी से केक जो है हमारा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होता है। उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डाला है और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा जो है घर पे रखे रखे थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो कम एक्टिवेट होता है, इसलिए आप थोड़ा चुटकी ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं यहाँ पे। आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यहाँ पे छान के मैंने तीनों चीज़ों को डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे वार्म मिल्क लिया है। इसके अंदर हम कॉफ़ी को इन्फ्यूज़ करेंगे। तो कॉफ़ी का मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो वार्म मिल्क के अंदर आधा कप वार्म मिल्क के अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो कॉफ़ी का लिया है। इसको हमें मिक्स कर लेना है और इसी मिल्क को फिर हम धीरे धीरे जो है अपने केक के बैटर में डालेंगे, जिससे हमारा कॉफ़ी फ्लेवर्ड केक बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए, हमारा मिल्क एंड कॉफ़ी का मिक्सचर जो है रेडी है। तो यहाँ पे मैं आटे को विस्क कर रही हूँ अच्छे से एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने धीरे धीरे ये जो कॉफ़ी और मिल्क का मिक्सचर है वो इसके अंदर डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ में मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से सारे बैटर के अंदर मिक्स हो जाए और ओवर भी नहीं हो। तो ये कब तक डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। आप थोड़ा सा इसमें डालिए 6 से 7 चम्मच, फिर आप इसको मिक्स कीजिए धीरे धीरे। तो धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। तो इसी तरह से फिर से थोड़ा सा और डालना है, फिर मिक्स करना है। ऐसा करते करते आपका एक रिबन कंसिस्टेंसी का जो है बैटर तैयार होगा। अभी मेरा जो है रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है और फिर उसे मैं मिक्स इसमें कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप अगर कस्टर्ड केक बनाना चाहते हैं तो ये मिल्क और कस्टर्ड का जो है घोल बना लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप टूटी फ्रूटी बनाना चाहते हैं तो उसको मिक्स कीजिए। तो इस तरह से आप इसी केक के जो मेजरमेंट है उससे अलग अलग फ्लेवर के केक्स बना के रेडी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ पे मैं गिरा के दिखा रही थी बैटर को, तो वो थोड़ा थिक गिर रहा था, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा और कॉफ़ी और मिल्क का मिक्सचर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि रिबन कंसिस्टेंसी का हमारा जो है बैटर तैयार हो जाए। और एक डिश तैयार कर लेंगे हम ग्रीस्ड, उसके अंदर हम अपना सारा बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़िया से आपका रिबन कंसिस्टेंसी में जो है बैटर गिरना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से। और डिश को आपने पूरा ऊपर तक बिल्कुल नहीं भरना है। तो इस तरह से सारा बैटर जो आप डिश में ट्रांसफ़र कर लीजिए और टैप कर लीजिए ताकि इवनली जो है वो सारा मिक्सचर स्प्रेड हो जाए। अब आप इसको जो है माइक्रोवेव ओवन में 180 डिग्री पे 30 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए, या फिर आप गैस पे भी रख सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 to 30 मिनट्स के लिए। बीच बीच में आपने चेक करना है क्योंकि डिपेंड करता है ओवन की पावर टू पावर। तो इस तरह से आप देखिए मैं रख रही हूँ। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था। तो प्री हीट की अपनी सेटिंग्स होती हैं, आपके माइक्रोवेव में जो भी सेटिंग है आप उस पर प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद 32 मिनट्स के लिए पहले मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया है। 32 मिनट्स के बाद मैंने इसको जब चेक किया
तो इसके अंदर आप देखिए कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है और कितना बढ़िया से ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर फोर्क इंसर्ट करके देखेंगे, बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा केक जो है एकदम रेडी है। अगर आपका फोर्क क्लीन नहीं है तो आप 2-3 मिनट के लिए फिर से रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है और उसको ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करना है। तो देखिए अब मेरा केक बिल्कुल ठंडा हो गया। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट एंड स्पंजी बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह से आप घर पे ही जो है बढ़िया से अलग अलग फ्लेवर के केक बना सकते हैं, एगलेस वर्जन बिल्कुल। तो देखिए कितना बढ़िया अंदर से जालीदार बना है। तो इस तरह से एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है। ट्रस्ट में ये बहुत ही बढ़िया बना था, सारा ख़त्म हो गया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट से मंगवाया हो। बिल्कुल मतलब अगर आप इस तरह से घर पे बनाएंगे तो आपको मार्केट से कभी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली टी टाइम केक्स। तो टी टाइम केक्स क्या है, हम इजीली कभी भी स्नैक्स बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया रहता है अगर घर पे बनाया जाए तो। देखिए अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्टली और कितना बढ़िया से आपका रेडी हुआ है। बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके आगे के केक्स बनने में बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।